राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक किसान और उसकी दो गायों की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक किसान था, उसके पास उसकी दो गायें और उसकी पत्नी थी। छोटा सा परिवार था। वह एक छोटे से गांव में रहता था जो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। किसान के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था। वह अपनी जमीन पर थोड़ी खेती करता और गायों का दूध बेचकर उससे अपना गुजारा करता था। किसान के कोई संतान नहीं थी, इसलिए गांव के लोग कई बार किसान की पत्नी को ताना भी मारते थे कि इनके संतान नहीं है, और उनसे कटे कटे रहते थे। किसान की पत्नी बड़ी ही धार्मिक विचारों की और पूजा पाठ करने वाली थी। वह भगवान शिव के मंदिर जाती, भगवान से प्रार्थना करती कि उसके घर में भी सुख समृद्धि रहे। जब लोग उस पर ताने मारते तो वह बड़ी दुखी होती थी। किसान ने काफी अपनी पत्नी का वैद्यों को दिखाया, काफी इलाज कराया, लेकिन अभी तक उसको संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, क्योंकि काफी समय उनकी शादी को बीत गया था। लेकिन उनके नसीब में शायद भगवान ने संतान सुख नहीं दिया था। इसलिए वे दोनों अपने छोटे से खेत पर खेती करते और अपनी दोनों गायों को अपनी संतान के समान मानते और उनसे बहुत प्यार करते। गाय भी किसान को खूब दूध देती, जिससे किसान बेचकर अपने घर का गुजारा करता था। किसान ने अपनी गायों के नाम जमुना और कावेरी रख रखा था। वह अपनी गायों को पहाड़ियों के ऊपर ले जाता और वहां उन्हें चरा कर लाता। यह किसान का नियम था। किसान भी बड़ा भोला भाला था, हमेशा गांव में सबके सुख दुख में आगे खड़ा होता था। फिर भी लोग संतान नहीं होने के कारण उसे थोड़ा कटते थे। वह समझता खूब था, लेकिन कहता था यह तो ईश्वर की नियति है, इसमें मेरा क्या जोर है। जब भगवान की कृपा होगी तो मुझे संतान सुख भी होगा। इसलिए वह अपनी गायों पर पूरा ध्यान देता। गाय भी अपने मालिक से बहुत प्यार करती। वे कहीं भी अगर दूर निकल जाती, लेकिन अपने मालिक के पास जरूर पहुंचती थी। एक दिन की बात है, किसान अपनी दोनों गायों को पहाड़ियों पर चराने के लिए लेकर गया था। तभी उसने देखा कि वह थोड़ी गर्मी थी, धूप थी, तो किसान पेड़ की छाया में बैठ गया और दोनों गायें चरने लगी। चरते चरते कावेरी जो गाय थी वह थोड़ी आगे निकल गई। उसे देखकर जमुना भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। अब वह किसान की नज़रों के सामने थी। किसान सोच रहा था कि चलो, गायें चर रही हैं, कहीं नहीं जाएंगी, और कावेरी तो वहीं पर चरती रही। लेकिन जो जमुना थी वह थोड़ी पहाड़ी पर और ऊपर चली गई। तभी किसान ने देखा कि जो जमुना है उसके जो दूध की धारा उसके थनों से निकल रही है, और वह दूध भी बहुत तेजी के साथ निकल रहा था। यह देखकर किसान बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि जमुना आज अपना दूध क्यों निकाल रही है, वो क्यों ऐसे ही अपना दूध बखेर रही है। लेकिन किसान ने कुछ सोचा नहीं, क्योंकि वह ऊंचाई पर थी और किसान उस पेड़ के नीचे से देख रहा था। जब शाम हुई, गायों को घर चलने का समय हुआ, तो वह गायों को अपने घर ले गया। घर जाकर जब वह दूध दोहने लगा तो कावेरी ने तो काफी सारा दूध दिया, लेकिन जमुना के नीचे उसे दूध नहीं मिला। यह देखकर वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैंने जमुना को पहाड़ी के ऊपर दूध निकालते हुए देखा है, इसका दूध अपने आप निकल रहा था। इस पर किसान की पत्नी कहने लगी, यह आपकी आंखों का वहम हो सकता है कोई और बात हो। पता नहीं आज जमुना दूध क्यों नहीं दे रही है। उसने भी सोचा शायद मेरी पत्नी ठीक कह रही है, आज तक तो ऐसा वकाया कभी हुआ नहीं है। इसलिए वह भी सोचने लगा कि कोई बात नहीं, आज जमुना ने दूध नहीं दिया तो कोई नहीं, कल दूध दे देगी। लेकिन अब वह फिर अगले दिन जब गायों को चराने के लिए गया तो फिर उसने देखा कि जमुना उसी जगह पर पहुंची और उसने अपना सारा दूध निकाल दिया। आज भी किसान ने अपनी आंखों से देखा, लेकिन वह थोड़ी ऊंचाई पर था तो किसान वहां पर नहीं पहुंचा था।
गाय अपना दूध निकालकर और अपने किसान के साथ चल दी। अगले दिन भी किसान जब उसकी पत्नी और वह गायों का दूध निकालने लगे, तब भी जमुना ने दूध नहीं दिया। यह देखकर किसान को बड़ा अटपटा लगा कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ और आज मेरी गाय 2 दिन हो गए हैं दूध नहीं दे रही है। मेरा घर का गुजारा तो इन्हीं से चलता है। वह सोचने लगी उसकी पत्नी कहीं ऐसा तो नहीं है कि जमुना की तबीयत खराब हो। वही है तो पशु ही, बता थोड़ी ना सकती है कि उसको क्या दुख दर्द है। किसान को अब उसकी बात समझ आने लगी। वह सोचने लगा कि शायद तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमारी जमुना शायद बीमार है। लेकिन जब उसने गाय को वैद्य को दिखाया, जो गायों का वैद्य था जानवरों को, तो वह कहने लगा कि जमुना तो एकदम ठीक ठाक है। अब किसान की समझ में नहीं आ रहा था। वह भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगा कि हे भोलेनाथ, मैंने अपनी गायों को अपनी संतान की तरह पाला है, लेकिन पता नहीं मेरी गाय को क्या होता जा रहा है। अब ऐसे करते करते 8-10 दिन गुजर गए। रोज ही जमुना अपना दूध नहीं देती थी। अब किसान और किसान की बहू, जो पत्नी थी, बहुत ही उदास बैठे हुए थे कि पता नहीं हमारी जमुना क्यों दूध नहीं दे रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे परिवार का गुजारा कैसे होगा। वे दोनों भगवान की मर्जी समझकर गाय को पहले के जैसे ही प्यार करते रहे। उन्होंने गाय को यह नहीं सोचा कि दूध नहीं दे रही है तो इसके साथ बुरा बर्ताव करें, इसको मारें या खाना नहीं दें, चारा पानी ना दें। लेकिन वे पहले की तरह ही जमुना को प्यार करते रहे और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे। एक दिन जब जमुना ने देखा कि उसका जो किसान मालिक है और किसान की पत्नी दोनों उदास बैठे हुए हैं, तभी वह किसान को, जो उसके तलवे को चाटने लगी। किसान ने जमुना के ऊपर बड़े हाथ से प्यार से हाथ फेरा और कहने लगा, जमुना तुम्हें क्या परेशानी है? अगर तुम बता तो सकती नहीं हो, लेकिन हम कैसे समझे कि तुम्हारी क्या परेशानी है। तभी जो जमुना थी वह रंभाने लगी और वह अपने मालिक का कुर्ता पकड़कर खींचने लगी। तभी किसान की पत्नी कहने लगी, लगता है कि जमुना हमसे कुछ कहना चाहती है। इसलिए उसका किसान और किसान की पत्नी जमुना गाय के पीछे पीछे चल दिए। जमुना आगे आगे चल रही थी और किसान और उसकी पत्नी जमुना के पीछे पीछे चल रहे थे। जमुना धीरे धीरे चलती हुई उसी स्थान पर पहुंच गई जहां पर वह जो रोज दूध निकालती थी। किसान और किसान की पत्नी जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके सामने भी आज गाय ने फिर जाकर वहां पर दूध निकाल दिया। यह देखकर वे बड़े आश्चर्यचकित हुए कि आखिर ऐसा यहाँ पर क्या है जो गाय आकर अपना दूध निकाल देती है। तभी गाय ने अपने खुर से थोड़ा सा जमीन को खोदना शुरू किया। तभी से जो किसान था वह समझ गया कि जरूर यहाँ पर कोई बात है। उसने तुरंत ही घर गया और घर से एक कुदाल लेकर आया और वह उस कुदाल से जमीन को खोदने लगा। जब वह कुदाल से जमीन को खोदने लगा तो उसका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसे एक काला सा पत्थर दिखाई दिया। धीरे धीरे उसने उस कुदाल को फिर से खोद और ज्यादा गहरा खोदा तो देखा कि वहां पर एक शिवलिंग था। यह देखकर किसान और किसान की पत्नी बड़े आश्चर्यचकित हुए कि हमारी जो जमुना है, हम ऐसे ही वहम कर रहे थे, हमारी जमुना तो शिव जी पर अपना दूध अर्पण कर रही थी। दोनों पति पत्नी शिव जी शिवलिंग की पूजा करने लगे और उसका गुणगान करने लगे। जमुना भी वहीं पर खड़ी हुई थी। तभी जमुना ने थोड़ी सी दूरी पर जाकर फिर से अपना पंजा मारना शुरू किया। किसान ने सोचा कि शायद यहाँ पर भी कुछ है। अब किसान ने जो वहां पर भी कुदाल से खोदना शुरू किया तो क्या देखता है, वहां पर 2 मटके गड़े हुए थे। उसने जब धीरे धीरे वहां पर खुदाई की तो देखा कि 2 मटके दिखाई दे रहे हैं जो मिट्टी के बने हुए थे। किसान की पत्नी कहने लगी, जरा धीरे धीरे खुदाई करो, देखो तो सही हमारी जमुना क्या कहना चाह रही है। उसने धीरे धीरे मटके निकाल लिए खोद कर और जब उसने उन मटकों को देखा तो उसमें अमूल्य हीरे मोती जवाहरात भरे हुए थे। यह देखकर तो किसान और किसान की पत्नी हैरान रह गए
और वह जमुना को अपने गले से लगाने लगे कि हमारी जमुना ने तो हमारी दरिद्रता ही दूर कर दी। हे भोलेनाथ, यह हम पर भोलेनाथ की कृपा हुई है। उन्होंने उसे भोलेनाथ की कृपा समझकर उस धन को वो अपने घर ले आए। तभी पति पत्नी विचार करने लगे, कहने लगे कि देखो, पहले भी हम सुख से 2 रोटी खा रहे थे, हमें कोई ज्यादा धन की आवश्यकता नहीं है। क्यों ना इस धन से हम एक गांव में अच्छा सा मंदिर बनवाएं, गांव में कुएं खुदवाएं, अस्पताल बनवाएं और स्कूल बनाएं, ताकि हमारे बच्चे पढ़े लिखें और गांव में जो गांव की काया पलट हो, क्योंकि गांव के लोग बहुत गरीब थे। उसके पति पत्नी दोनों ने आपस में विचार किया। उस धन से उन्होंने अपने उपयोग के लिए कुछ धन रख लिया, बाकी का सब वे लोग मंदिर बनाने, धर्मशाला बनाने, कुएं खुदवाने, तालाब बनाने में उन्होंने लगा दिया। क्योंकि पहाड़ियों का गांव था, पहाड़ियों से घिरा था, इसलिए लोगों को पानी लेने के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ता था। किसान ने अपने गांव के लोगों को समझाया कि वे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल में भेजें। किसान ने उन औरतों को भी बताया कि वो भी घर पर कढ़ाई सिलाई का काम करें, ताकि हमारे गांव की तरक्की हो। धीरे धीरे गांव के लोगों को समझ आने लगा। सब लोगों ने किसान को अपना मुखिया बना दिया। अब वे समझने लगे कि किसान बहुत ही समझदार था। अगर उसको धन का लालच होता तो वह गांव वालों के बारे में नहीं सोचता। किसान अपनी जमुना गाय और कावेरी को आज भी बहुत प्यार करता था। वह शिवलिंग की पूजा करता और सब लोग के गांवों को भी पूजा करने के लिए प्रेरित करता। जगह जगह कथा आरतियां होती, कीर्तन होते। गांव का माहौल एकदम से बदल गया। गांव में छोटा सा गांव था, इसलिए सब लोग पूजा पाठ पर बहुत ध्यान देने लगे। अच्छे अच्छे संस्कार उनके बच्चों में आने लगे। अब वे लोग किसान को अपना मुखिया मानते, हर चीज की सलाह किसान से लेते। किसान के भी अपनापन, पूजा पाठ और निश्चल सेवा भावना से भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उसकी पत्नी भी गर्भवती हो गई। 9वें महीना उसको एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। अब किसान भी और उसकी पत्नी भी माता पिता बन चुके थे। उनका भी परिवार संपूर्ण हो चुका था। अब गांव के लोग उन्हें कोई भी ताना नहीं मारता था। सब लोग आपस में बड़े शर्मिंदा होते थे। जो लोग उनके बारे में उल्टा सीधा बोलते थे, वे किसान के पास आते और कहते कि मुखिया जी, हमें क्षमा कर दो, अनजाने में हमने बहुत ही मूर्खतापूर्ण बातें आपसे कही। किसान कहता कि कोई बात नहीं, भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। आज मुझ पर भगवान की कृपा हुई है तो मेरा परिवार पूर्ण हो गया। मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। अब गांव की काया कल्प हो चुकी थी। जमुना और कावेरी आज भी किसान के पास थीं और खूब दूध देती थी। किसान की पत्नी भी बड़ी खुश थी कि उसका परिवार पूरा हो गया था। गांव के लोग उनके सुख दुख में और किसान भी गांव के लोगों के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहता था। दोस्तों, हे भोले बाबा, जैसे आपने उस किसान पर कृपा करी, ऐसे ही यह कहानी कह रहे हैं और जो यह कहानी सुन रहे हैं उन पर अपनी कृपा करना। बोलो हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव।